यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो जेर डालने या जेर गिराने के बेस्ट 2 इंजेक्शन, यानी कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन जो कि पशु को यदि जैसे प्रकार से यदि जेर से संबंधित कोई समस्या हो जाती है, यदि आपके पशु की डिलीवरी होगी फिर भी यदि जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में यदि वह इंजेक्शन लगा देंगे तो आपका पशु तुरंत उन इंजेक्शनों से जेर गिरा देगा। तो कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि उन इंजेक्शनों का उपयोग कैसे करना है, उनकी कितनी डोज देनी है, किस तरीके से देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जो फीमेल कैटेगरी के पशु उन सभी में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन इसके बारे में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन या पशुपालक के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा पशु जैसे यदि डिलीवरी दे दी, बच्चा दे दिया है तो उसके बाद में वह जेर डालता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या होती है एक ही ब्यावत में नहीं, कई जिस प्रकार से दूसरे ब्यावत में, तीसरे ब्यावत में इस तरह की समस्या उस पशु में बनी ही रहती है। रही बात जो जेर डालने के लिए हम उनको जो दवा देनी होती है वह घरेलू दवा भी हम देते हैं, घरेलू नुस्खा भी हम अपनाते हैं, मेडिकल स्टोर से भी हम दवा लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पशु है वह जेर नहीं डाल पाता है। तो इस तरह के केस के अंदर आपको उनको क्या होता है कि इंजेक्शन लगाने होते हैं, तभी आपका पशु आसानी से जेर गिरा देता है। इसी तरह से वह इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से जेर गिराने का ही काम करते हैं या आपके पशु में जिस प्रकार से समय ज़्यादा निकल चुका है आपके, और साथ साथ में समय निकल जाने के बाद में पशु में जिस प्रकार से जैसे बैठता है तो उसकी वजह से उसमें डिस्चार्ज, मटमेला, पानी जैसा मवाद, रुपी यदि डालता रहता है तो उस तरह की स्थिति से भी आप उन्हें बचा सकते हैं वह इंजेक्शन लगा करके। तो जब भी यदि आपके पशु में यदि इस तरह की स्थिति है तो क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब तक यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है तो आपका पशु सेफ रहता है। देखो स्टैंडर्ड टाइम तो ये है कि यदि आपके पशु की डिलीवरी देने के बाद में जैसे बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में यदि आपके पशु में 6 से 8 घंटे के भीतर यदि जेर गिरा देता है तो वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेदर वाइज क्या होता है कि थोड़ा समय ज़्यादा ले लेता है। जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि पशु 6 से 8 घंटे की बजाय 10 से 12 घंटे भी समय ज़्यादा ले सकता है। यानी सर्दी में पशु में समय ज़्यादा ले सकता है जेर गिराने में, और गर्मी में जो ये टाइम है ये टाइम स्टैंडर्ड है 6 से 8 घंटे के बीच में। यदि फिर भी यदि 6 से 8 घंटे के बीच में यदि पशु जेर नहीं डालता है तो उस स्थिति में आपको वह इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। या यदि आपके पशु में जैसे जेर की समस्या है तो उस स्थिति में जैसे बच्चा दिया तो बच्चा देने के बाद में कम से कम आधा 1 या 1-1.5 घंटे बाद में आप वह इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। या जो भी यदि वेटरनरियन है या जिस प्रकार से पशुपालक बुलाता है कि पशु को जेर निकालनी है तो उस स्थिति में वो इंजेक्शन लगा करके पशु की जेर बिना हाथ से निकाले बिना भी आप उन इंजेक्शन से उन पशुओं की जेर गिरा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आता है अर्गोवेट इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है अर्गोवेट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेट्राइन। यानी मिथाइल एर्गोमेट्राइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो जिस तरह से 10 ml में उपलब्ध होता है, 5 ml में भी, तो जिस प्रकार से ये इंजेक्शन क्या है कि जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, जैसे 200-250 kg का पशु है और उसकी डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया, जेर नहीं डाल रहा है, तो उस स्थिति में आप उन्हें 5 ml इंट्रामस्कुलर भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्राविनस भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। यदि पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, जिस प्रकार से 400-500 kg की जो गाय भैंस है, तो उस स्थिति में आप उनको 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्राविनस 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि आपका पशु 2 से 4 घंटे के अंदर यदि जेर भी नहीं डालता है, जिस तरह से यदि आपको समय थोड़ा ज़्यादा निकल गया है, 2 से 4 घंटे हो गए जेर नहीं डालता है, या उस स्थिति में तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और फिर भी नहीं डालता है तो फिर आप इस एक इंजेक्शन की डोज आप उसकी उपयोग करवा सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वेटरनरियन से लगाना है। वह डिसाइड करता है कि आपके पशु में ये इंजेक्शन दोबारा रिपीट करना है, कितने घंटे में रिपीट करना है, कि कहीं पशु में ऐसा तो नहीं है कि कोई जिस प्रकार से पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है, आंवल की शिकायत है, शरीर दिखा रहा है, पशु बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन की डोज घट या बढ़ सकती है। तो वह भी
पशुपालक है या वेटेरिनेरियन है, वहाँ पर भी इस बात को ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ यदि आपको ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप इस इंजेक्शन की बजाय आप दूसरा इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं। उस इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा सकता है, वह भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसमें आप क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ये वेटमेट आता है, तो वेटमेट इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु जेर नहीं गिरा रहा है, समय ज़्यादा निकल चुका है, अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो ये सभी में ये काम करता है। तो आप ये इंजेक्शन भी उन पशु में लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाता है 2 ml इंट्रामस्कुलर। कहने का मतलब है कि 2 ml आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। आप कई इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हम मिथाइल जिस प्रकार से एर्गोमेट्रन साल्ट का इंजेक्शन हमने एर्गोवेट लगा दिया फिर भी पशु जेर नहीं डाल रहा है, तो उसके बाद में हम क्या वेटमेट इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, आप उसके बाद में भी वेटमेट इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये साथ साथ में आपके पशु में जिस पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, गर्भाशय मवाद हो गई है, अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उस तरह के केस के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ताकि बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई भी हो जाए। तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवा लेना चाहिए। या कई बार इस तरह की समस्या है कि पशुओं में जिस प्रकार से जेर का कुछ भाग रह गया है, जैसे यदि पशुओं ने जेर तो प्रॉपर डाल दी लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा है वह रह गया है, या कहीं जिस प्रकार से पशु में जेर लटक रही थी और पैर के नीचे आकर के पशु के पैर के नीचे आकर के जेर टूट गई और थोड़ा भाग उसके अंदर रह गया है, तो उस स्थिति में भी आप वेटमेट इंजेक्शन है वह इंजेक्शन उन पशुओं में ज़रूर उपयोग करवाना चाहिए। वह थोड़ा भाग होता है, वह भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। उसकी वजह से पशु में जिस प्रकार से पायोमेट्रा, मेट्राइटिस तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसकी वजह से आपका पशु समय पर हीट में नहीं आएगा, आ भी गया तो आपका पशु गर्म नहीं ठहर पाएगा, तो उसे भी आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन एर्गोवेट और वेटमेट इंजेक्शन, इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग आप उन पशुओं में जेर गिराने के तौर पर कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन देते भी हैं। साथ में आप अपने पशु को जो भी घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं वह अपनाएं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि जब यदि पशु में समय ज़्यादा निकल चुका होता है, जेर यदि प्रॉपर नहीं डालता है, तो उस स्थिति में उन पशुओं को अनाज नहीं देना चाहिए, अन्यथा पॉइजनिंग की शिकायत होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। और ये इंजेक्शन लगाते हैं लगभग पशु है जो क्या है कि आसानी से जेर गिरा देते हैं। किसी भी तरह की यदि आपके पशु में जेर फंसी हुई है फिर भी नहीं गिरा रहा है, तो आपको अपने वेटेरिनेरियन की ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। वही आकर के आपको और बताएंगे या हाथ से जेर निकालेंगे। वह लास्ट की प्रक्रिया है जब यदि आपके पशु इनसे ही नहीं गिराता है तब। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें, जो बार बार इस तरह कमेंट्स करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।